तो देखते भैया आगे हम लोग उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया में इसी बच्चों क्या होगा, एक अम्ल और एक क्षार की जब आपस में अभिक्रिया होती है तो सदैव एक लवण का निर्माण करती है। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा में हम लोग बच्चों कैसे कहेंगे, जब एक अम्ल और एक क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है। इस प्रकार प्राप्त अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हर एग्जाम्पल हम लोग बच्चों देखते हैं, एक कोई भी अम्ल का नाम हम आपको बताते हैं। जैसे अम्ल हमारे बच्चों हैं H2FO4, ये हमारा अम्ल होता है। इसका बच्चों नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका बच्चों नाम होता है। और इसमें एक बच्चों हम लोग क्षार लेते हैं NaOH लेते हैं। आगे बच्चों इसके जो बढ़ते हैं तो देखिए बच्चों, ये जो Na और ये बच्चों ये प्लस होता है माइनस होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, आगे आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों जो बनता है Na2FO4 और प्लस H2। पहला करके बच्चों देखते हैं, इधर H कितने हैं, 2 हैं, और इधर कितना है, 3 है। 2 1 3, इधर बच्चे कितने हैं, 2 हैं, तो इधर 2 है तो 3 नहीं बराबर किया जा सकता, छोड़ दीजिए। इधर बच्चों देखिए, इधर FO4 1 है, इधर FO4 कितना है, 1 है। इधर Na बच्चों कितना है, 1 है, इधर Na कितने, 2 है, इधर 2 है, इधर 1 है। उनको बराबर करने के उनको क्या करना, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब आगे देखते हैं, अब वो कितने हो गए, 2 1 कम 2 और 4 6, मेरे बच्चों कितने हो गए, 4। यहाँ पर 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 1 कम 2 और 4 6, और कितने बराबर हो गए। H कितने हैं, 2 1 कम 2 और ये 2 4, अच्छा 2 दूनी 4, Na 2 है और Na 2 है। तो इस तरीके से बच्चों ये एक अम्ल है, ये एक आपकी क्षार है, इसका बच्चों नाम होता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड। सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड बच्चों कहते हैं। इसका नाम है बच्चों सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट बच्चों, जहाँ पर कभी भी आपको FO4 दिखाई दे उस कंडीशन में पता है इसको सल्फेट आपको कहना है। Na है तो सोडियम सल्फेट, K होता है तो पोटेशियम सल्फेट, Mg है तो मैग्नीशियम सल्फेट। बच्चों एक दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं, NaCl और KOH। ये बच्चों अम्ल है, ये बच्चों क्षार है। इसको बच्चों कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको बच्चों कहते हैं पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। दोनों बच्चे आपस में मिलेंगे, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। प्लस माइनस को हम एक में बंद कर देंगे तो इधर हमारा बच्चों क्या बन जाएगा, KCl, इधर H और OH, हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, H2। तो इस तरह के बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, H2O और KCl। तो ये हमारे बच्चों क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आगे बच्चों बढ़ते हैं और आपको 3 अभिक्रियाएं एक साथ आपको बताते हैं। नंबर 1 आपको बताते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरी बच्चों आपको बताते हैं आपको चयन अभिक्रिया, और तीसरी बच्चों हम आपको बताते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आइए बच्चों देखते हैं हम तीनों की ओर। यहाँ पर बच्चों क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया बच्चों क्या होता है, जैसे यहाँ पर कोई भी एक तत्व होता है, कोई भी यहाँ पर धातु हो सकती है, कोई भी आयन हो सकता है। यह
इसका जब भी कभी आक्सीकरण होगा, आक्सीकरण होगा तो यह सदैव धनायन बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। एक अगर एक धनायन है तो एक इलेक्ट्रॉन, दो धनायन है तो दो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो इस तरीके से, इस प्रकार से उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जैसे बच्चों को पता है जो सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जो 11 होता है। तो 11 परमाणु क्रमांक के अनुसार इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, अब एक इलेक्ट्रॉन इधर से त्याग दिया है तो इधर बच्चों क्या हो जाएंगे? कितने बचेंगे? 10 तो बचेंगे। अब 10 ये इलेक्ट्रॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 11। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हुई? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में सदैव कमी होती है। तो इस बात को हमें याद रखना, आक्सीकरण अभिक्रिया में सदैव इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है। अच्छा भाई, किसी में अगर कमी होती है तो किसी में वृद्धि भी होगी। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हमारा है एक Cl- का आया, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन हम दे देते हैं, सॉरी, यहाँ पर एक हमारा है क्लोरीन परमाणु। क्लोरीन परमाणु को अगर हम एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये क्लोरीन माइनस का बना लेता है। तो यहाँ पर बच्चे क्या है, हमने पता है कि ये क्लोरीन परमाणु जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। 17 परमाणु क्रमांक होने के लिए इसमें 17 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने अपने अंदर खींच लिया है, अपने अंदर इसने पी लिया है, खा लिया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की बच्चों संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 हैं, सॉरी 17 हैं। इधर कितने हैं? हो गए 18 हो गए। तो इसमें मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई बच्चों। तो यहाँ पर सदैव हम इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनों